पिछली बार मुझे एक ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले कि सर जी मेरे साथ इतना सारा दुख तकलीफ हो रहा है, क्या वास्तव में सब कुछ तय है? ईश्वर ने जो कुछ भी लिखा है हमारे जीवन में वही हो रहा है। तो यह दोस्तों इस बारे में बताना चाहूँगा कि वास्तव में सब कुछ तय है। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में नए आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो वास्तव में सब देखा जाए तो सारे जो पिछले हम लोग कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार सब कुछ तय है। पास्ट में जो अच्छा किया बुरा किया उसी के अनुसार सब एक ऑटोमेशन के रूप में है, परमात्मा ने फिट कर दिया एक फ्रेमवर्क के रूप। जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि जो हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। एक फ्रेमवर्क बना रखा है कि उसी के अनुसार तुम्हें मिल रहा है। तो ईश्वर कह के आगे तो करेगा, उसका आगे मिलेगा। फ्रेमवर्क जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा। इसमें कोई चिंता अफसोस की बात नहीं है। लेकिन जो भी हम करके आए हैं उसी के अनुसार मिल रहा है। अब पास्ट में अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। इस विषय में 2-3 वीडियो बनाई है कर्मों के बारे में, ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, क्या सचमुच में भगवान होते हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। तो फ्रेमवर्क जैसे बन गया उसके अनुसार हो रहा है। जैसे मान लो कोई डिजर्व करता है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति है, वो डिजर्व करता है कि मेरे साथ मेरी बैच की बढ़िया सी स्मार्ट लड़की हो, जॉब कर रही हो, मेरे लेवल की तो हो, और वास्तव में वो नहीं मिलती। अब वो अफसोस का कारण क्यों? कि कर्मों के अनुसार वो मिली है तो उसको एक्सेप्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमें मिला है, जैसा भी मिला है, चाहे रिश्तेदार है, दोस्त है, फ्रेंड है, काम है, जो भी मिला है उनको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो धीरे धीरे हमारी चिंता जो है वो कम हो सकती है। जैसे मान लो पुराने ज़माने में एक भगवान बुद्ध थे, तो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे और बहुत बड़े राजा के संतान थे। तो एक संत जी आए, बोले कि तुम्हारे जो पुत्र हैं उनको संत बनने का योग है। तो राजा थे, उन्होंने सोचा अरे तो ये राजपाट कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा भाई जो भी मर्जी हो लेकिन इनका योग तो है, एक संत बनने का है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं भी इनको घर में रखूंगा, अपने पुत्र को बाहर भेजूंगा ही नहीं। तो इनको राजसी ठाट बाट धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन परमात्मा ने तो उनको संत बनने का सोचा था। और किसी दौरे पे गए, सारथी रथ में बैठे गए, तो सारथी से पूछा अरे ये व्यक्ति कौन है? बोला ये वृद्ध है, बूढ़ा हो गया है। तो बोला अरे मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उनका तभी से दिमाग में आया कि सब कुछ मोह माया है, और वो सन्यास की ओर चले गए। तो कोई ना कोई रास्ता हमारे साथ ऐसा बन जाता है कि परमात्मा ने जो लिखा है वही होना है। अब धीरे धीरे आदमी जो काम कर रहा है वो काम उसके लिए बना है या नहीं बना है वो चिंता करता रहता है। तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम उस द्वारा उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब जैसे मान लो पढ़ाई करने किसी का मन हो तो आवारा दोस्त मिल जाते हैं, तो कैसे पढ़ा जाए? तो वो सिचुएशन आ गई। अब सिचुएशन हैंडल करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब कोई परमात्मा ईश्वर जो है हमको सिचुएशन देता है कि तुम उसके अनुसार ढालो। लेकिन पहले से सब कुछ तय है, हमको ये सोच लेना है कि सब कुछ पहले से फिक्स हो रखा है। अब हमको चेंज करना होगा, तो अपने माइंड से चेंज करना होगा कि सिचुएशन सिचुएशन तो देता ही है ईश्वर, बिना सिचुएशन कैसे होगा? आदमी सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पास्ट में जो हो रहा है उसी के अनुसार हो रहा है। कर्मों के बारे में बहुत बड़े गहरा नॉलेज है, लेकिन सोचना है कि कुछ में चिंता की बात नहीं है। हो रहा है तो हो रहा है, स्वीकार करना है, तभी तो आगे का नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ, बार बार फेल हो रहे हैं, तो ये भी पास्ट में कुछ किसी का बुरा किया है उसका फल मिल रहा है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा हो रहा है।
इसे सीधा सा उदाहरण कैदी के रूप में लेते हैं कि जेलर के पास जब कैदी जाता है और कैदी अच्छी कार्रवाई करता है, जेलर की बात मानता है, तो जेलर को भी दया आ जाती है कि चलो इसकी कुछ रिहाई कुछ कम कर दें, सज़ा जो है कुछ कम कर दें। इसी तरह से हमको मान लेना है कि जो भी लिखा है, लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे कर्म जो पास्ट के वो कम हो सकते हैं। आगे के जो कर्म करने हैं वो बेस्ट से बेस्ट करने हैं। बीती बातें तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन आगे का हम जीवन जो है वो अच्छे से अच्छा करेंगे। तो इसी तरह जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट लेवल, जो बीत गया सो बीत गया, कोई भी वापस नहीं ला सकता। तो मन ही मन अपने आप को शांत, इसके द्वारा मेडिटेशन द्वारा और भी कुछ साधने हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने जो बीत गया सब कुछ स्वीकार भाव से, यस एक्सेप्टेड, जो हुआ सो हुआ, मेरे कारण हुआ है, किसी और के कारण नहीं। किसी और को हम ब्लेम करते हैं तो वही लौट के आएगा। तो इसलिए अपने आप को किसी को ब्लेम नहीं करना, शांति से सबको माफ़ कर देना, यस मैं सबको माफ़ करता हूँ और मुझे माफ़ करने में मदद करें। और ग्रेटिट्यूड के भाव में, हमेशा धन्यवाद के भाव में, अच्छी घटना बुरी घटना जो भी आ रही है धन्यवाद, और इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है वो सोचना है। 3 हमारे हाथ में सिर्फ चुनाव ही हैं, उच्चतम चुनाव, निम्न चुनाव या नॉर्मल न्यूट्रल चुनाव। हमको सिर्फ चुनाव ही करना है। जैसे कोई भी घटना घटी है उसमें चुनाव करना है, बाकी सब कुछ तो पद लिखा हुआ है। चुनाव हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल में अच्छी भी है बुरी भी है। अब चुनाव हमारे हाथ में है, हम निम्न देखते हैं, न्यूट्रल देखते हैं या उच्चतम हाई देखते हैं। तो 3 चुनाव है, हमको सिर्फ चुनाव करना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो कोई चिंता की बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे का जीवन जो है बेस्ट। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मेरे सारे पुराने कर्म कट गए हैं और ईश्वर को समर्पित कर देना है कि मेरे आगे से आगे बेस्ट कर्म होगी। तो सबको माफ़ कर देते हैं और बेस्ट से बेस्ट कर्म करते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन, आगे जो होगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा। मैं समर्पित करता हूँ, मैं प्रेम के पक्ष में हूँ, मैं आनंद के पक्ष में हूँ, मेरे हाल खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। जितना जितना अफर्मेशन बोलते जाएंगे कर्मों के बारे में भी, और अपना जीवन भी अपना भी बदलेगा, परिवार का ही बदलेगा, समाज का ही बदलेगा। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो में लाइक से जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। नमस्कार।